जय वृंदावन बिहारी लाल की जय माँ राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री गुरु महाराज की हिताय गौर प्रेमानंदे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। हरे कृष्ण। आज पवित्र सकाल शुभ सकाल गुरु पूर्णिमा तिथि। ऐसे ही हम लोग का जगत में एक गुरु का श्रेष्ठ स्थान दिया हुआ है। आज गुरु पूर्णिमा, जितना ही गुरुदेव उन लोग के लिए हम लोग को श्रद्धा से भक्ति से सेवा करना चाहिए। ऐसे ही आज ऐसी पुण्य तिथि है जिस तिथि में आज तिरुभाव तिथि सनातन गोस्वामी जो वैष्णव परंपरा में उन्हें श्रेष्ठ वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। उन्होंने आज जैसे उनका ऐसी जीवनी, उन्होंने ऐसे ही बहुत विद्वान थे। दो भाई थे, दो भाई का नाम संतोष और अमर और संतोष, और उनका साथ उनका कजन जो अनुपम एक साथ में रहते थे। अरे अमर संतोष बहुत विद्वान थे, इतने ज्ञानी बुद्धिमान थे, और उनका नाम जो बाद में उस टाइम राजा होसन शाह थे। राजा राज्य में एक स्तंभ प्रतिष्ठा किए थे। उनका मन में था ऐसे ही थोड़ा गड़बड़ी था कुछ, उनका मंत्री को ऐसे ही उनका मन में सबसे हर टाइम ऐसे दुख रहता था, मन अच्छा नहीं लगता था। उन्हें मंत्री को बोले, देखो ऐसे कोई विद्वान है तो कोई ज्योतिष है, और उस विद्या में इन पारंगम थे, और थोड़ा इसके बारे में अच्छा तरह समझो क्या किया जाएगा। ऐसे ही उसका उनका मंत्री राम के गांव में वो लोग रहते थे, और मंत्री ने जाके वो दोनों को साक्षात किया। और दोनों साक्षात जब किया है, जैसे जैसे राज्य में राजा का मन हर टाइम अच्छा नहीं रहता, तो उन्होंने दोनों इतना विद्वान थे, उन्हें वहां से बैठकर बोला, आप किस लिए आए हैं? राजा का ऐसे ऐसे समस्या है। बोला, आपको कैसे मालूम हुआ? तो इसका समस्या का कारण क्या है? न राजा जो स्तंभ प्रतिष्ठा किया है उसमें यही जगह पर ऐसे ऐसे गड़बड़ी हुआ है। बोला, आपको कैसे मालूम हुआ? उस स्तंभ में ऐसे वैसे है। और राजा का मन में वो चिंतन था। तो राजा को जो वो मंत्री आके बोले, जैसे से बात है, ओ हम एक आदमी के पास किया था, विद्वान का पास, उनसे जैसे बोले, बोले उनको कैसे मालूम है मेरा मन का कथा? तो उनको ये आदर से स्वागतम करना चाहिए, कोई विद्वान को हम देखना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, पालकी भेजा वो लोग दोनों को लाने के लिए। वो लोग दोनों आए, और तो इस बीच में बहुत घटना है, समय का अभाव से बनाना सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग को लाने के लिए गया, और जो पालकी में लाया, और इसे ही राजा बहुत प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न होकर पूछा, आपको किसे मालूम हुआ इसी से बात है? बोले इसी तो हम लोग को कुछ विद्या मालूम है। तो राजा ने सोचा क्या, हसन सा, तो ये लोग को ये मेरा मंत्री होना चाहिए। ये लोग जो मेरा मन का बात हमको देखा नहीं और उस हम भी देखा नहीं, तो मन का बात ये लोग को मालूम हो जाता है और इतना ये लोग सटीक से निर्धारित कर लेता है, ये लोग को मंत्री करना चाहिए। और वो लोग को राजा ने मंत्री पद में नियुक्त किया। और एक का नाम हुआ दबीर खास और साकर मल्लिक। यही दोनों नाम पर, जो वैसे ही वो उन्होंने बंगाली थे, लेकिन राजा जो जैसे ही मुसलमान थे, मुसलमान राजा तुम जानते हो, वो लोग कुछ विधि है, वो लोग क्या करता है, धर्म च्युत कर लेता है, करके वो लोग का नाम पर नाम रखता है, दबीर खास और साकर मल्लिक। ये दो भाई का नाम ऐसे हो गया। चलते रहा ऐसे ही हुआ। तो ऐसे पवित्र तिथि आज, तो कुछ दिन ऐसे ही हुआ। ये लोग ऐसे ही सटीक थे, ऐसे ही कर्म कर रहे थे, जिस कर्म को राजा ने जो भी हिसाब देते थे वो लोग पाई से पाई हिसाब देता था। और ऐसे ही होता था, एक आना कौड़ी, एक आना मुद्दा थोड़ा एक बार क्या कम पड़ गया, पूरा सारा रात इसको गणित करते रहा। कहाँ से राज्यों में कोटी करोड़ रुपया इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये दोनों इतना ही सच्चा था, 1 रुपया कहाँ घाटी हो गया, ये खुजते खुजते सारा रात बिता दिया। और रात को ये लोग जो सेवा कर रहा था, राजा के घर में कुछ सेवक था, सेवा कर रहा था, ये लोग शरबत मांगा, और ये क्या क्या शरबत या खा लिया। और रात जो बीत गया, सुबह आया, वो सेवक आके ये लोग को प्रणाम करता है। क्यों प्रणाम करता? बोला, ये लोग पूछा क्यों प्रणाम करता हम लोग क्या क्या? बोला आप लोग ऐसे ही माने सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग कर्म कर रहा है, वो इतना सिद्धांत से आप लोग कल हम ऐसे ही लोड शेडिंग था, नींबू भी नहीं पाया हम, आप लोग को मैदा का गोला बन गया कि इसे शरबत करके दे दिया, आप लोग खा लिया। मैंने इतना बोले विषय में लेकर, ये क्या खिलाया आपको, क्या पिलाया, आप लोग याद, आप लोग इसीलिए हम प्रणाम करते। तो ये जो सोचे, हाँ तुम हम लोग को मैदा का जूस खिला दे, शरबत खिला दे, हम लोग मालूम नहीं। तो इतना विषय में हम लोग डूब कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। वो लोग का मन में उस चीज पे वैराग्य आ गया। दोनों ने क्या किया, उस टाइम चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, पथ में बनारस था, बनारसी में चैतन्य महाप्रभु का साथ बैठने के लिए लोग गया। और जो चैतन्य महाप्रभु का साथ बैठने गया, चैतन्य महाप्रभु ये लोग दोनों को देखकर पहले आलिंगन करने के लिए ऐसे कर रहे थे। ये लोग दूर हो गया। क्यों दूर हो गए? जैसे मुसलमान का राजा ये मंत्री है, बहुत कुछ अपराध करता है और हिसाब करता है, इसे मन में सोचा हम लोग बहुत अपराध किया है। अरे ये लोग क्या किया, दूर महाप्रभु से दूर हो जा रहे थे, लेकिन महाप्रभु ये लोग का नहीं। अब महाप्रभु तुरंत ये लोग को दोनों का नाम दे दिया क्या, हाँ, रूप और सनातन। बोले तुम लोग को इतना पवित्र है, तुम लोग इतना पवित्र है, भगवान तो सब कुछ, भगवान तो अंतर्जामी है, अंतर कथा गोरा जाने कैमरी फाँकी देवे। हाँ, अंतर तुम्हार सरल मन तुम्हार सरल है, गोरार कथा बुझबे। भगवान गौरवरी अंतर्जामी है, वो अंतर को पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों का नाम दिया क्या, सनातन, रूप सनातन। उस दिन से रूप सनातन दीक्षा हो गया। ये लोग वृंदावन में जाकर हाँ प्रतिष्ठा किए, जितने महाप्रभु का साथ ये लोग जीवन यापन किए, महाप्रभु का सदीक्षा लिए। हाँ, महाप्रभु कृपा से, महाप्रभु आदेश दिए, जितना शास्त्र है भारत में उस टाइम ये चीज शास्त्र नहीं था, तो वैष्णव शास्त्र ये लोग सब रचना किया। और उसमें से अन्यतम है हरिभक्त विलास, उसमें से सब नियम कानून दिया हुआ है वैष्णव, जितना हरे कृष्ण जितना कानून सब दिया हुआ है। और ये किया, उसका बाद तो
लोग सब रचना करने लगे। तो आज इसे ये पवित्र तिथि गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु कौन है? गुरु कौन है? वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत का गुरु है। भगवान श्री कृष्ण से गुरु परंपरा है। अब भगवान श्री कृष्ण के बाद व्यासदेव, वेद व्यास, जो वेद व्यास, वेद को पहले ही भगवान व्यासदेव होकर आए और वही वेद व्यास वेद रचना किए। पहले कुछ नहीं था। भगवान सोचे शास्त्र कुछ होना चाहिए, ये मानव जाति को ठीक श्रृंखलित करने के लिए वेद व्यास क्या किए ना, पहले आकर वेद रचना किए, चारों वेद। हाँ, जैसे ऋग, साम, यजुः, अथर्व, जजु, अथर्व, ये चारों वेद रचना किए। उसके बाद वेद व्यास 108 उपनिषद लिखे और 1 लाख श्लोक जिस महाभारत में रचना की और 17 खंड ऐसे ही जो पुराण वर्णना की। और उसके बाद अंतिम में वेदव्यास ऐसे ही भागवत, नारद मुनि का उपदेश से भागवत भी रचना की है, जिस भागवत को हम लोग आज नौका बोलते, नाव बोलते हैं। जैसे कली में भगवान श्री जगन्नाथ दारू ब्रह्म रूप से आए और हरि नाम, जैसे नाम और नामी अभिन्न और भागवत, ये तीनों में आश्रय रहना चाहिए सबको। और इसी गुरु पूर्णिमा में हर गुरु को हम लोग को पूजा करना चाहिए और गुरु का निर्देश पर हम लोग को चलना चाहिए। जैसे अगर कोई बोलता है हम गुरु को नहीं पकड़ेंगे जाएंगे, वो जिंदगी सफल नहीं होता है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जगत का आधार है। हाँ, क्यों? गुरु हम लोग को पहचाना है किसको? भगवान को। ये भगवान जगत में श्रेष्ठ गुरु है। क्यों? अगर गुरु नहीं होते आज भगवान प्रतिष्ठा करना भी मुश्किल हो जाता। भगवान आज के मंदिर में खड़ा हुए हैं, ये गुरु का माध्यम से। भगवान कृपा क्या है? गुरु का माध्यम से आज मंदिर में प्रतिष्ठा हुए, हम लोग पूजा करते हैं। इसीलिए व्यासदेव का निर्देश पर, व्यासदेव शास्त्र का रचयिता है। अब व्यासदेव किसका पुत्र थे? न पराशर और सत्यवती, उनका पुत्र। अब व्यासदेव जन्म होता तो बड़ा हो गए और इसी रचना की। आज हम लोग यही गुरु पूर्णिमा में गुरु का हम लोग श्रद्धा से भक्ति करना चाहिए। जैसे हम लोग परम आराध्य पूज्यपाद श्री श्री भक्तिचार्य स्वामी काल अप्रकट हुए हैं, उन्हीं ने हम लोग जो बांग्ला गीता पढ़ते हैं, ये इंग्लिश में रचना हुआ था। प्रभुपाद इंग्लिश में रचना की, तो उनको बांग्ला, सरल बांग्ला में उन्हें रचना की है। आज हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के क्या करते हैं, इसको हम लोग उपलब्धि करते हैं। और ऐसे ही बहुत सरल ग्रंथ है, उन्हें रचना किया है। और ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा मंदिर भी हम लोग इस्कॉन प्रतिष्ठा था, उनका गुरु थे प्रभुपाद, उनका निर्देश पर बहुत कुछ ग्रंथ रचना किए हैं। और जैसे ही हम लोग आदम भक्त है, उनका कृपा से आज उनका कृपा पाकर भगवान का एक कृपा उपलब्धि हम लोग कर पाते हैं। ऐसे गुरु का माध्यम होकर हम लोग जो कुछ करना है। हाँ, गुरु संसार में, जैसे कोई बोलेगा हम गुरु बिना गुरु से कुछ पा लेंगे, जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है, हम लोग
करंट जो इसे होता है, करंट जनरेशन होता है, जैसे भगवान जैसे जनरेशन है, जनरेट करते हैं, सब कुछ उत्पन्न करते हैं। लेकिन करंट हम लोग क्या माध्यम से पाते हैं? कोई अगर बोलेगा हाँ हम डायरेक्ट वहां से करंट लेंगे, वो हो नहीं सकेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? 4 फुट से 220 में आना चाहिए। अगर कोई अगर 4 फुट से जाकर हाथ लगाएगा ऐसे करंट लेगा, वो नहीं चलेगा, उसका सिस्टम नहीं है। और जगह से जो सिस्टम बना हुआ है वही सिस्टम से जो भी सब कुछ बना हुआ है। इसीलिए हम लोग को माध्यम होकर सब कुछ ग्रहण करने पड़ेगा। और गुरु का मतलब है जो अंधकार से, अंधारा से हम लोग से पदार्पण कराते ले जाते हैं शिष्यों को, अंधार हटाकर, हाँ, और अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान से जो ज्ञान में लेते हैं, और अंधारा से जो आलो में पदार्पण उज्जवल में जो ले जाते हैं, उनका नाम। और गुरु ऐसे ही भगवान को देखा दे हम लोग, हाँ, इसीलिए गुरु हर जगह पर श्रेष्ठ है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देखा है, हाँ, जो गोविंद को देखा है काको लागे पाए, हाँ, गोलू बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद देखा है। जो गोविंद को हम लोग देखे, गोविंद का पहचाना नहीं था, गोविंद को जिन्हीं ने हमको पहचाना उन्हीं ने श्रेष्ठ है। इसीलिए जगत में भगवान ने स्वयं गुरु है। वासुदेवं सुतं देवं कंस चारुमर्दनम, देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत का गुरु है। उनका बाद में स्वयं कृष्ण भगवान व्यास यमुना नदी के तीर में जन्म लिए थे, और कृष्णा नाम है जमुना, कृष्णा जमुना का नाम कृष्णा है, तीर में जन्म लिए थे, इसलिए उनका नाम द्वैपायन कृष्ण, द्वैपायन कृष्ण बोला जाता है। और ऐसे ही व्यासदेव कहाँ रहते हैं? बद्रीनाथ में वो तपस्या कर रहे थे, इसीलिए उनका नाम बादल था। और उन्होंने क्या करते थे? बेर खा के रहते थे, इसीलिए उनका नाम था बादल, हाँ, बेर खा के रहते, तपस्या करते थे। और उन्होंने जितना शास्त्र को जन्म दिया, इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं? व्यास आसन बैठने से हम लोग क्या करते? प्रार्थना करते हैं, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। और उनका कृपा से जितना है मुखं करोति वाचालं, जो मुख है वो सरस्वती माँ और व्यास का कृपा हो जाता है तो वाचाल बन जाता है। पंगु लंघयते गिरिम, जो भगवान का कृपा हो जाता है, जो पंगु है वो लंघन करता है, गिरि लंघन करता है। अजत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव, जो दुखी है दिन दुखी है, जो दिन दुखी है वो परमानंद उपलब्धि करता है। जैसे उदाहरण है सुदामा, हम लोग का सुदामा जी यहाँ है, उनका पास एक चावल का हाफ करके दोनों पति पत्नी खाते थे, और उनका सुदामा पूरी हो गया, कृष्ण का जैसे ही था। कैसे हुआ? कौन बनाया? और सुदामा जी द्वारका में है, इधर सुदामा पूरी बन गया। सुदामा पूरी का मतलब है जैसे भगवान ने राजप्रसाद में रहते थे सोने का, वैसे राजप्रसाद बन गया। तो कौन बनाया? किसका कृपा से हुआ? सब बांको बिहार की कृपा से हुआ। इसलिए जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव, उनका कृपा जब होता है जीव का ऊपर तो अब सब कुछ कल्याण हो जाता है। और उनका कृपा कैसे आएगा? जब कृपा का मतलब क्री धातु से है, क्री धातु का मतलब करो पाओ, जैसे करता है वैसे बढ़ता है, करो पाओ,
जादृशी भवन्ति यस्य सिद्धिर भवति तदृशी। जैसे जो जैसे करता है उसका वैसे ही फल पड़ता है। जादृशी भवन्ति यस्य सिद्धिर भवति तदृशी। हम लोग संसार में आए हैं, संसार में हम लोग जैसे ही करेंगे वैसे ही भरेंगे। हम लोग आगे भगवान का जो अनुशासन पालन करेगा उसका हर चीज भला हो जाएगा, और जो भगवान का अनुशासन पालन नहीं करेगा वो किसका अनुशासन पालन करेगा? दो है संसार में, भगवान चाहे शैतान। भला रहो नहीं मंद में रहो। कोई भला नहीं करेगा तो मंद करता है, कोई सुख नहीं चाहता तो दुख चाहता है। वैसे संसार में जो भगवान का आराधना नहीं करता है वो किसका आराधना करता है? शैतान का। और वैसे शैतान प्रवृत्ति हो जाता है उसका। जो उसको जैसे ध्यान करेगा उसका वैसे ही गुण भरेगा। जो हम लोग भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान का जितना गुण है हम लोग इतना नहीं आने से भी भगवान का कृपा से 100 गुना आ जाता है हम लोग के अंदर में। क्यों? हम लोग जीव है और भगवान ईश्वर है। हम लोग आत्मा है और भगवान परमात्मा है। हम लोग अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। और हम लोग अंश है, भगवान पूर्ण। इसीलिए शास्त्र में कहा हुआ है, ऐसे ही बोला हुआ, रचना क्या हुआ है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण जगत का गुरु है और पूर्ण है। हम लोग जितना लेने से भी क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ। इतना साल हो गया, 5000 साल पहले भगवान आए थे और पहले आए थे। इसीलिए भगवान का अंत नहीं, आदि नहीं और मध्य भी नहीं। हाँ, और सनातन धर्म का भी आदि मध्य अंत नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान का कृपा से सब कुछ हो रहा है। भगवान पूर्ण है और पूर्ण से जितना लेने से वही पूर्ण है। जगत में क्या घाटती हुआ? कुछ सब है। सूर्य चंद्र जैसे थे आज वही है, और जीव जैसे ही जीवन यापन कर रहा था वैसे ही है। प्रॉब्लम कहाँ है? ना भगवान का अनुशासन को पालन नहीं करता। जैसे संसार में माता पिता का आदेश संतान पालन नहीं करता, दुख भोगता है, ऐसे जगत में जगत पिता माता का संतान हम लोग है, जीव मानता नहीं है। इसीलिए जितना दुख उसका सिर पर आ जाता है। जो भी संसार में आकर एक गुरु और भगवान तत्व को मानेगा उसका जिंदगी में हर चीज भला हो जाएगा। तो गुरु भगवान को दिखाते हैं और भगवान गुरु को दिखाते हैं। और गुरु ऐसे देखा जाए कोई किससे बड़ा नहीं है। फिर ऐसी संसार में बोला जाता है गुरु श्रेष्ठ है। क्यों? भगवान स्वयं कृष्ण गुरु बन के आए थे, उन्होंने श्रेष्ठ है और उन्होंने वही पद देखा है। ऐसे बोला जाता है गुरु परंपरा धारा में जो है। आप लोग जहां भी जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, जो भी कुछ जहां देखिएगा व्यास देव का रचना है तो वही सत्य है। व्यास देव का रचना को छोड़कर जो वो कोई अपना कथा बोलता है वो सत्संग नहीं है। सत्संग व्यासदेव का निर्देश पर होता है। व्यासदेव व्यास वेद व्यास, ये वेद जितना शास्त्र है व्यास किया है। हाँ, इसीलिए व्यास पूर्णिमा बोला जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी बोला जाता है। और ऐसे पवित्र गुरु नानक का जन्म दिया, जैसे आविर्भाव तिथि है, पुनः पूजा करते हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग संसार में गुरुदेव का चरण में शरण लेकर, हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करी आवैक्य। गुरु जो बात बोले हैं उनको आदेश को पालन करके हमारे जिंदगी में चलना चाहिए। चित्तते हमारे मन में, हृदय में धारण करना चाहिए। और गुरु क्या? हर टाइम भगवान को दिखाते हैं। गुरु, शास्त्र, साधु तीनों है। साधु जो बोलेगा शास्त्र में, गुरु जो बोलेंगे शास्त्र में। और शास्त्रों को छोड़कर गुरु नहीं होते। हाँ, और साधु भी शास्त्रों को छोड़कर नहीं होते। साधु जो बोले वो शास्त्र में होना चाहिए और गुरु जो कहते हैं वो शास्त्र में। तीनों साधु, गुरु, ये शास्त्र तीनों। और इसमें जो वाक्य हम लोग सुनेंगे वो अगर शास्त्र में वो राइट है, वो अगर साधु का मुख से निकलता है वो राइट है, वो अगर गुरु का मुख से निकलता है वो भी राइट है। ऐसे गुरु किसी न किसी का होता है, हम लोग को चुनना चाहिए।
जो गुरु परंपरा धारा में और जो हाँ कृष्ण के बारे में कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण तत्ववेता वही गुरु। हाँ कृष्ण जो तत्ववेता है उसको गुरु बोला जाता है। हाँ और हम लोग को गुरु आज गुरु पूर्णिमा पवित्र तिथि है। गुरु का चरण में शरण लेकर हम लोग का गुरु निर्देश पालन कर कर जीवन में चलना चाहिए। अब भगवान जगत का गुरु है। अब भगवान का चरण में आकर हम लोग जो व्यासदेव है और गुरुदेव, आज व्यास पूर्णिमा है और इसे गुरु पूर्णिमा है, उनका शरण में जाकर हम लोग को जीवन यापन करना चाहिए और वही शास्त्र निर्देश पर जीवन धारण करना चाहिए। जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। इसी तो बहुत कुछ वर्णन है, समय नहीं, समय का अभाव से सब कुछ वर्णन करना मुश्किल है, बहुत है शास्त्र का और बहुत कथा है। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की, ताई गौर प्रेमानंदे।